Hello, Mataji, and watching Northeast Express on Onbil TV. Congress MP of Assam's Joharhat Gaurav Gogoi on August 11 criticized the centre over the functioning of Parliament and the government's handling of recent student protests in Jharkhand, questioning the absence of Union Home Minister Amit Shah during an earlier discussion on education. Gogoi said Parliament had held a two-day discussion on education during which Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra put forward their views. He questioned why Shah did not participate in the debate and also raised questions over the absence of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. देखिए, शिक्षा पर जब 2 दिन की चर्चा हुई, जिसपे राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, जिसमें सरकार बीजेपी की सरकार की तरफ से कई वक्तव्य आए, जितेंद्र सिंह मंत्री जी ने अपनी बात रखी, तब अमित शाह जी कहाँ थे? तब चर्चा में क्यों नहीं भाग लिए? जब वास्तविक में जब चर्चा हुई, जब 2 दिन का समय निर्धारित किया गया, तब तो शिक्षा मंत्री भी उसमें भाग नहीं लिए। 15 दिन से हम मांग कर रहे हैं कि सदन में आए, तब कहाँ थे? तो ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते। तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं, ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का, और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि पैलेट गन चलाने का निर्देश कहां से आया, क्या उनके दफ्तर से आया या उनको नहीं पता था? दोनों चीजों में उनको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए और चंदा चोरी जो महत्वपूर्ण विषय उस पर चर्चा शुरू कीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं राहुल गांधी जवाब इस बात पे झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी पे नेता विपक्ष पे जो है अटैक हो रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं तस्वीरें ऐसी थी कि बीजेपी के सांसद यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे जब आप लोग यहाँ गृह मंत्री से देखिए, जैसे कल राहुल गांधी जी जिस दिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुई, उसी शाम को उन्होंने खंडन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह 2 हफ्ते बाद इंस्टाग्राम का रील नहीं बनाया, उसी दिन उसी समय खंडन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह धर्मेंद्र प्रधान जी को बचाने की लाख कोशिश नहीं की। आज भी धर्मेंद्र प्रधान जी और ये सरकार वे छात्रों जो जंतर मंतर पे थे, उनकी छवि को उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे। क्या हम नहीं देख रहे वे बच्चियां जो राहुल गांधी जी से मिले और कह रहे हैं कि किस प्रकार की गाली उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी जब आप पर गाली आती है तो आपको चोट पहुंचती है, लेकिन आज भी वे जंतर मंतर पे उपस्थित बच्चियों पर जो गालियां पड़ रही है उस पे आप भी शांत हैं। Assam Cabinet Minister Bijosh Hazarika on Tuesday condemned the alleged police action against students during a protest in Ranchi, Jharkhand, and criticized Congress leader Rahul Gandhi for not speaking out against the incident. Addressing a press conference at Vajpayee Bhavan in Guwahati, Hazarika said students were badly beaten by police during the protest and termed the alleged action unfortunate and condemnable. Hazarika questioned Rahul Gandhi's response, saying that while Gandhi had protested at Jantar Mantar over issues related to the education system and demanded the resignation of the Union Education Minister, he had not taken a similar stand on the Ranchi incident. He urged Gandhi to seek answers from the Jharkhand government over the students alleging of a paper leak and the decision not to cancel the examination. He appealed to Rahul Gandhi to raise the issue and demand accountability from the Jharkhand government. जो घटना हुआ वो दुखदायक है, और राहुल गांधी महाशय ने जो दिल्ली में स्टैंड लिया था, जब छात्रों ने नीट एग्जाम का खिलाफ प्रदर्शन किया था जंतर मंतर में, उस समय जो स्टैंड लिया था उससे काफ़ी अलग स्टैंड वो रांची में लिया है। हम उसका धिक्कार देता हूं, हम उसको निंदा करता हूं। राहुल गांधी महाशय, आप ऐसा मत करिए। दिल्ली में एक स्टैंड होगा आपका, रांची में एक स्टैंड होगा आपका। आप पार्लियामेंट को चलाने नहीं देते हो। आपने क्या बोला था नीट का बारे में? संसद में चर्चा होना चाहिए, संसद में नीट का ऊपर आलोचना डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। भारत सरकार ने किया क्या? सिर्फ चर्चा नहीं, नीट परीक्षाओं का समाधान के लिए, नीट परीक्षा अच्छा से हो उसके लिए बिल लाया।
बिल में कांग्रेस पार्टियों ने हिस्सा लिया ही नहीं, राहुल गांधी ने हिस्सा लिया ही नहीं, वो लोग हल्ला करके रखा। उन्होंने ही बोला था आलोचना होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, और हमारा सरकार सिर्फ डिस्कशन नहीं किया, ये बिल लाया ये उसका सुधार के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसमें हिस्सा लिया नहीं। इस बार क्या कहने लगा, वहां में गोलीबारी हुआ है, जो हुआ नहीं बिल्कुल। भारत सरकार स्पष्ट है, किसी तरह गोलीबारी वहां में नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने बोला, राहुल गांधी ने बोला, गृह मंत्री जी को पार्लियामेंट आना चाहिए, इसका ऊपर बोलना चाहिए। अब भारत सरकार बोल रहा है, गृह मंत्री जी भाषण देगा, आप लोग आइए, लेकिन कांग्रेस उसमें अभी नहीं गया। वो लोग अभी गृह मंत्री जी का भाषण सुनना नहीं चाहता है, प्रधानमंत्री जी का उत्तर वो लोग सुनना नहीं चाहता है। उन लोग का एक ही मंशा है, भारत को डिस्टेबलाइज करा। भारत में वो लोग क्या करना चाहता है, संसद नहीं चलना है, देश में अशांति हो, देश में शांति ना हो, ये कांग्रेस चाहता है। मैं दोबारा राहुल गांधी का इस दुष्प्रचार को, इस प्रयास को मैं निंदा करता हूं, और ऐसा ना करे। जो स्टैंड आपका दिल्ली में था, वही स्टैंड आपका रांची में हो, मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूं। Kachar District Administration has lined up multiple programs gearing up for Har Ghar Tiranga ahead of India's 80th Independence Day, 15 August 2026. District Commissioner Kachar Rahul Kumar Gupta, briefing the media on Tuesday afternoon, said that as part of Har Ghar Tiranga campaign, Tiranga bike rally and a blood donation camp has already been done. From 10 to 14 August, art, essay and debate competitions will take place across government and private schools through Kachar, with prizes to be distributed on 14th evening at Gandhi Bhavan, along with an exhibition of the paintings showcased by the students. Prabhat Peri tomorrow, and again in the 14th evening, a candlelight march will be undertaken along with the rendition of Vande Mataram. From 10 to 14 August, a cleanliness drive will also continue in all government offices, schools, market and public places. हमारे प्रेस बंधु के माध्यम से हम कचार जिला के जितने भी लोग हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा पर प्रोग्राम जो होने वाले हैं, वंदे मातरम एंड पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, दिस आर ऑल लाइंड अप इन दिस इंडिपेंडेंस डे। 9 तारीख को हमारे तिरंगा बाइक रैली हुई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डीटीओ की तरफ से किया गया था, और एक ब्लड डोनेशन कैंप भी किया गया है। 10th to 14 ऑनवर्ड्स हमारे सारे स्कूल, कॉलेजेस और जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आर्ट, ऐसे और डिबेट के कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। 14 अगस्त को हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से गांधी भवन में फाइनल कंपटीशन किया जाएगा, और गांधी भवन में ही एक एग्जीबिशन भी किया जाएगा, जिसके लिए हम सारे हमारे जिलावासियों को आमंत्रित करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने जो आर्ट्स वगैरह करेंगे वो एग्जीबिशन वो आप वहां पर आके वो देख सकते हैं। 10th to 14 ऑनवर्ड्स हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशंस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स और सारी एजेंसीज क्लीननेस ड्राइव लेगी, सारे ऑफिसेज में, स्कूल्स में और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सारे म्यूनसिपैलिटीज वगैरह को इन्फॉर्म किया गया है कि वो क्लीननेस ड्राइव लेंगे। और हमारे जितने लोग हैं, पब्लिक हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे से पहले वो भी अपने घर के और सराउंडिंग एरिया, नेबर एरिया को क्लीन करें, क्लीननेस ड्राइव रखें। हमारा शहर जितना साफ रहेगा उतना ही पॉजिटिविटी के साथ हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना पाएंगे, एंड ऑल्सो इससे अच्छे वैल्यूज बच्चे भी सीखेंगे। 12 and 13 को प्रभात फेरी किया जाएगा, ये ग्राम इलाकों में, ग्राम अंचल के इलाकों में किया जाएगा, जिसका मॉनिटरिंग जिला परिषद करेगा। 13th को सारे सर्कल ऑफिसेज में और सारे ऑफिसेज में और हमारा जो ये
रैली भी होगा, वहां पर वंदे मातरम की सिंगिंग की जाएगी। 14 को ही शाम को एक कैंडल लाइट मार्च होगा, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है, वो कराएंगे। और इस बार फाटक बाजार साइड में एक लाइट शो का भी वी आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज। कैंडल लाइट जहां पर खत्म होगा वहां पर लाइट शो होगा। तो ये हमारे जो आगामी 15 अगस्त हैं उसके कुछ शेड्यूल थे, जो कि प्रेस माध्यम से हम हमारे जितने जिलावासी हैं उनको आने वाले जो इंडिपेंडेंस डे है, हम सब चाहते हैं कि हम उसको खुशी से और बहुत ही अच्छे से मनाएं। तो हम अपने जितने भी जिलावासी हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी, अगर आपके घर के आसपास या किसी भी तरीके की आप संदिग्ध व्हीकल या फिर कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, तो लोकल थाना में आप लोग रिपोर्ट करिए और इसको रेस की करिए, ताकि जो इंडिपेंडेंस डे आ रहे हैं उसको हम लोग पीसफुली कर सकें। क्लीननेस ड्राइव्स लीजिए, अपने बच्चों को मोटिवेट करिए। ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वी आर डूइंग इट। आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे पब्लिक भी करे। और सबसे मेजर इवेंट जो 15 अगस्त को होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेशन, वो डीएसए फील्ड में होगा। हम जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी को हम निमंत्रित करना चाहते हैं कि भारी तादाद में आए और ये जिला प्रशासन की तरफ से 15 अगस्त का डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होगा उसको सफल करें। The proposed relocation of NIT Manipur's permanent campus has triggered a political row, with the state government defending the move and accusing the Congress of misleading students and the public. State government spokesperson Randesham Singh said the government was committed to establishing a permanent and suitable campus and had been pursuing the matter with the centre. He said that earlier site at Lampir Park, spread over around 300 acres, was found unsuitable after soil tests revealed poor ground conditions. Radhesham said construction at the site would require deep piling, significantly increasing the project cost from around 300 crore to nearly rupees 1,000 crore. He said that centre subsequently indicated that it could not finance the project at the existing site and advised the state to identify alternative land. He rejected allegations that the government had failed to pursue the issue, saying that the Chief Minister had assured NEET authorities that a suitable alternative site would be identified and allotted at the earliest. Radhesham said the new location has not yet been finalized, but the process of identifying suitable land is underway. The spokesperson also defended the government's record, saying education and healthcare remain priority sectors despite disruption caused by the COVID-19 pandemic and the ethnic conflict. He appealed to the media to present the facts clearly and avoid creating confusion among NEET students. At least we have to do the piling from the ground level at least 18 meters below, 36 feet, 34 feet, 54, 54, say 30. So the cost will escalate. It will come to around 1,000 crores. So Government of India said that we will not be able to continue. But Congress is blaming us that the present government did not take up the issue with the central government. We kept on taking up, and they have asked us that location we cannot give money at that location, either we have to shift. So the NIT registrar and staff, they approached the Honorable CM, and Honorable CM has only simply assured permanent campus, that is a land that will be allotted in a feasible better area, and as soon as possible we will process to allot the land so that our boys and girls who are studying in that institute do not suffer. They are not deprived of the quality technical education. That is what Honorable CM simply said, but they have accused, they have portrayed as if Honorable CM doesn't take any interest in education and he is not aware of the NIT. So we just wanted to clarify that we are very keen. We are taking a lot of interest in the education sector, and particularly NIT is our pride. So that is why Honorable CM has said at the earliest we'll find a suitable site and we'll give the allotment. So we would request all our print and electronic media friends to kindly educate and enlighten the public
they have been misguided, misled by the Congress team. So please, our request to you is, please don't confuse the young boys and girls who are students there, people who are our future. Let us educate and enlighten them. Thank you. Okay, sir, I have two questions. Yes. The first allegations of the Congress is that if suppose there is one hospital, Yes. if the hospital can construct structures, Yes. why can't the government construct the same in that area? That is number one. Yes. And when they gave the allocation, when they gave the lane for the construction, Yes. they had to see the feasible whether is there any hospital nearby, and it should be close to the city. Yes. So accordingly, they gave the this area. Yeah. So what is the current status? From your side, and the second is where could be the permanent structures for the new campus? See, right now the NIT is running on a temporary structures. They don't have a permanent. The government has given Polytechnic. Members of Raijor Dal's youth wing, Jatiya Yuva Bahini, on Tuesday questioned the source of an ₹85 lakh donation allegedly made by Abhigyan Bora to the Chief Minister's Relief Fund and demanded an independent probe into the contribution. Addressing a press conference in Guwahati, the organization raised three key questions. What verification was conducted by the Chief Minister's office before accepting the donation? What is the documented source of the ₹85 lakh, and why a social media post thanking Bora and the Bora Foundation was subsequently removed from the CMO Assam page? The youth wing alleged that Bora has publicly claimed to have been featured in Forbes India's 30 under 30 list, but claimed that his name does not appear on the Forbes India website. The organization further alleged that the certificate displayed by Bora in connection with the claim is fake. Bora Family Foundation প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ অভিজ্ঞান বৰা তথা তেওঁৰ পৰিয়ালে 85 লাখ টকাৰ এখন চেক প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত। এখন চেক এটো CMO অফিচৰ অফিচিয়েল CMO আসামৰ অফিচিয়েল পেজ, যিটো পেজত আসলতে এটো পোষ্ট কৰিছিল। দুৰ্যোগৰ এই কঠিন সময়ত বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষত থিয় দি আগবঢ়োৱা এই মহানুভৱতাপূৰ্ণ সহযোগিতাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। ইণ্ডিয়া 30 আন্ডাৰ 30 ক্লাছ অফ 2023 ৰিকগনাইজ সাৰ্টিফিকেট নিৰ্মাণ কৰিছিলে অভিজ্ঞান বৰাই। এই সাৰ্টিফিকেটখন অভিজ্ঞানজন এজন প্ৰতাৰক। Police have arrested a youth and seized 15 gold biscuits during a search operation in Batar Kanti. The accused, identified as Aslam Sheikh Imtiaz, was intercepted based on a secret tip-off while traveling in a passenger sumo vehicle from Aizawl. Police recovered the gold biscuits concealed inside his shoes. The seized gold weighs around 760 grams and is estimated to be worth ₹1,640,000 in the market. Police said Aslam is reportedly a resident of Maharashtra and is being interrogated to ascertain the source of the gold and its intended destination. The seizure comes on the same day as a separate operation in which police recovered morphine worth around ₹13 crore in the district. Source information asile source information poa OC pathar givrindo loi pine ekhon sumo gari ekhon rokhe juntu Aizawl pura ahi asile aru tar pura Aslam Sheikh Imtiaz Elias Sheikh Aman Imtiaz Elias Aman Sheikh namor lora jonok jubok jonok dhora hoy aru teok search kora jay search korute teor jutar bhitorot 15 piece suspected gold detect kora jay aru jobdo kora jay to ami etu weigh korute ami paisu 760 grams juntu market value 1,06,40,000 to
টকা এতিয়া আমি তেখেতক এই ল'ৰা যুৱকক এৰেষ্ট কৰা গৈছে আৰু বাকীখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ নেক্সট পৰ্যায়ৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি যি পাওঁ ফৰৱাৰ্ড বেকৱাৰ্ড লিংক সেইকেইটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আগুৱাই যাব In a joint operation by Sribhumi Police, Kachar Police along with 38 Assam Rifles, drugs worth rupees 13 crore were seized on Monday from Badarpur Ghat. Based on information received from a secret source, 8.2 kilograms of morphine was seized from a secret chamber in the fuel tank of a Bolero vehicle during the operation. During the operation, a person named Dola Raja, a resident of Panchgram, was arrested. Present at the scene during the operation were SSP of Sribhumi district Leena Dole, police officers of both districts and officers of 38 Assam Rifles. SSP Leena Dole informed that the estimated market value of the seized morphine is approximately 13 crore rupees. Centering on the incident, police have started an investigation in search of the drug trafficking network. আজি এটা যুটীয়াভাৱে অপাৰেশ্যন এটা হৈছিলে এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ তাতে আসাম ৰাইফলছ কাছাৰ পুলিচ আৰু শ্ৰীভূমি পুলিচ মিলি আমি এটা ড্ৰাগছ অপাৰেশ্যন এটা কৰা হয় য'ত 8.224 কিলো মৰফিন চিজ কৰা হয় এখন ইনফৰমেশ্যন পোৱা মতে এখন বলেৰো গাড়ী আহি আছিলে বলেৰো গাড়ীটো আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত বলেৰো গাড়ীখনৰ চাৰ্চ কৰোঁতে এইটো ফুয়েল টেংক যোনটো আছে ফুয়েল টেংকত হিডেন চেম্বাৰ বনোৱা আছিলে হিডেন চেম্বাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছখিনি ৰখা গৈছিলে আমি আমাৰ ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটটি যেতিয়া টেষ্ট কৰা যায় সেইটো মৰফিন বুলি ওলাইছে এইটো মাৰ্কেটত ব্লেক মাৰ্কেটত ইয়াৰ মানে কষ্ট প্ৰায় 13 কোটি টকা হ'ব আৰু এজন আসামী ধৰা হৈছে ডোলা ৰাজা বুলি তেওঁ 5 গ্ৰামৰ হয় আৰু এই কেছটোত গোটেইখিনি ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড লিংক আমি ওলাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম That's all we have for now. Keep watching on Bill TV.